नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व की 43वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण का अपने शत्रुओं से मुलाकात का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वैशंपायन ने कहा, वसुदेव के दोनों पुत्रों को पर्वत के नीचे आते देख राजाओं के सैनिक भयभीत हो गए और जानवर घबरा गए। यद्यपि उनके पास अपनी भुजाओं के अलावा कोई अन्य हथियार नहीं था, फिर भी वे समुद्र को उत्तेजित करने वाले दो मकरों की तरह क्रोध से इधर उधर घूमने लगे। जब वे युद्ध की इच्छा से वहां बढ़ने लगे तो उनमें शस्त्र संचालन के संबंध में अपने अपने प्राचीन बुद्धि उत्पन्न हो गई। हथियार जो उन्होंने पहले मथुरा में अपने मुठभेड़ में प्राप्त किए थे, एकत्रित राजाओं की आंखों के सामने जलती हुई लपटों की तरह आकाश से नीचे गिर रहे थे। दोनों यादों द्वारा प्राप्त किए गए विशाल शारीरिक हथियार आकाश से नीचे आ रहे थे, मानो प्यास और मानव मांस खाने की इच्छा से भरे हुए हों। वे दिव्य मालाओं से विभूषित होकर अपने चमक से दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे और आकाश को भयभीत कर रहे थे। शिकारी जानवर शाही मांस खाने की दृष्टि से उनका पीछा करते थे। जब उस महान युद्ध में दो यादवों के लिए चार शक्तिशाली वैष्णव हथियार आए, अर्थात हल, संवर्तक, गदा, सौनंद, चक्र, सुदर्शन और गदा कौमुदकी, शक्तिशाली राम सात्वत के अग्रणी ने सबसे पहले उठाया। उनके बाएं हाथ से दिव्य मालाओं से सुशोभित और सर्प के समान तिरछी गति से चलने वाला हल शैव तथा दाहिने हाथ में शत्रुओं को निराशा उत्पन्न करने वाले गदा श्रेष्ठ सानंद हैं। कृष्ण का दूसरा हाथ, जिनके अवतार की आवश्यकता देवताओं को ज्ञात थी, गदा कौमुदकी से सुशोभित था। इस प्रकार वीर राम और गोविंद, जो विष्णु के अवतार थे, हथियारों से लैस होकर युद्ध में शत्रुओं का सामना करने लगे। देवताओं की तरह अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए वसुदेव के दो वीर पुत्र, जिन्हें छोटे और बड़े भाई के रूप में नामित किया गया था, और हालांकि विष्णु में एक थे और राम गोविंद के नाम पर दो पुरुषों में विभाजित हो गए और एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे। युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का सामना करना। तदनंतर वीर राम क्रोध से भरकर अपना हल उठाकर कौवे के पेट के समान शत्रुओं का नाश करते हुए रणभूमि में विचरने लगे और वह अत्यधिक शक्तिशाली क्षत्रियों की गाड़ियों को खींचकर घोड़े और हाथियों पर अपने क्रोध का प्रभाव डालने लगे। वह उस युद्ध भूमि में घूमते हुए अपने गदा के प्रहारों से हल के फाल से फेंके हुए पर्वत जैसे हथियारों पर आक्रमण करने लगे, मानो उन्हें कोई मथ रहा हो। इसके बाद प्रमुख क्षत्रिय, जो राम के हाथों मारे जाने वाले थे, डर के मारे अपनी गाड़ियां छोड़कर जरासंध के पास चले गए। वहां राजा जरासंध, जो सदैव क्षत्रियों के कर्तव्यों का पालन करता था, उससे कहा, हे क्षत्रियों, युद्ध में थक जाने पर तुम्हें आचरण पर धिक्कार है। ऋषियों का कहना है, जो लोग शक्तिशाली होते हुए भी अपने रथों को छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं, उन्हें भ्रूण को नष्ट करने का पाप लगता है। क्या आप यह नहीं जानते? क्षत्रियों के रूप में तुम्हारे आचरण पर धिक्कार है। तुम सदैव लड़ने वाले, सीमित शक्ति वाले ग्वालों से डरकर क्यों उड़ जाते हो? क्या तुम मेरी आज्ञा के अनुसार शीघ्र लौट कर जाओगे, या तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं, परंतु युद्ध के मैदान में दर्शक बनकर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है? मैं स्वयं उन दोनों ग्वाल बालों को यम के घर भेज दूंगा। जरासंध के इस प्रकार उत्तेजित होकर क्षत्रिय प्रसन्नतापूर्वक एकत्र हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध करने लगे। कवच, नृसिंग, हथियार, तरकश, बाण और धनुष, स्वर्ण लगाम से सुसज्जित घोड़े, चंद्रमा जैसे चमक वाले रथों और महामात्रों द्वारा संचालित बादल जैसे हाथियों के साथ वे फिर से युद्ध के मैदान में निकल पड़े। उभरे हुए छत्रों से आच्छादित और सुंदर चौराइयों से सुसज्जित चारजा रथों पर सवार होकर युद्ध स्थल में अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे। योद्धाओं में श्रेष्ठ वासुदेव के दो पुत्र राम और केशव युद्ध के मैदान में
उगलते हुए युद्ध की इच्छा से इधर उधर घूमते नजर आने लगे। इसके बाद उनके और राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और साथ में बहुत से बाण और लाठियां भी चली। यदुवंश के उन दोनों वीर वंशजों ने राजाओं के छोड़े हुए हजारों बाणों को वर्षा में छिड़के हुए दो पर्वत के समान सहन किया। यद्यपि भारी लाठियों और गदाओं से हमला किए जाने पर भी वे नहीं कांपे। तब मेघ के समान और हाथ में शंख चक्र तथा गंध धारण करने वाले अत्यंत शक्तिशाली कृष्ण ने अपने शरीर की वायु के साथ चलने वाले बादल के समान बढ़ा लिया और वह सूर्य के समान तेजस्वी अपने चक्र से मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों और शक्तिशाली रथ योद्धाओं को काटना शुरू कर दिया। उधर बलराम ने भी अपने हल को बट के राजाओं को ऐसा खींचा और अपनी गदा से ऐसा मारा कि वे चेतना शून्य होकर युद्ध भूमि में खड़े ही न रह सके। राजाओं के रथों के पहिए बाधित होने के कारण टूट गए और वे युद्ध भूमि में आगे न बढ़ सके। गदाओं के प्रहार से दांत टूट जाने पर हस्तिहयन हाथी शरदूत के बादलों के समान महान शब्द करते हुए युद्ध भूमि में उड़ने लगा। चक्र से प्रज्वलित अग्नि की लपटों से आहत घुड़सवार और पैदल सेना वज्र से घिरे हुए लोगों की तरह अंतिम सांस लेने लगी। शाही सेना की सारी सेना हल के फाल से मारी और पीसी गई। विश्व प्रलय के समय प्राणियों के समान दिखाई देने लगी। युद्ध की तो बात ही क्या, राजा विष्णु के अवतार के दिव्यास्त्रों की क्रीड़ा स्थली रणभूमि की ओर देख भी नहीं सकते थे। कुछ गाड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं, कुछ के राजा मारे गए और कुछ का एक पहिया टूट जाने से वे पृथ्वी पर व्याकुल होकर पड़े रहे। चक्र और हल शैल के उस भयानक युद्ध में भयानक राक्षस देखे गए। उल्टे हुए रथों, हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों की संख्या इतनी अधिक थी जो हमला किए जाने पर विलाप कर रहे थे। बहुत सावधानी से भी इनका पता नहीं लगाया जा सका। घायल राजाओं के रक्त से सनी हुई युद्धभूमि चंदन के लेप से सनी हुई कन्या के समान प्रतीत हो रही थी। वह रणभूमि राजाओं के मनुष्यों और पशुओं का विनाश करने वाली थी। गीदड़ों के अशुभ अंतनाद तथा विलाप से भरी हुई थी। रक्त के झीलों से भरी हुई थी। मृद की कीड़ा स्थली के समान थी। हाथियों की हड्डियों से ढकी हुई थी। योद्धाएं की भुजाएं कटी हुई और घायल घोड़ों तथा गिद्धों और भेड़ों की चीखें गूंज रही थीं। उस युद्ध क्षेत्र में जहाँ राजा मारे गए थे वह मृत्यु आम थी। कृष्ण स्वयं मृत्यु की तरह दिखते हुए अपने दुश्मनों को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब केशव प्रलय के समय सूर्य के समान देदीप्यमान अपना चक्र और अपनी काली लोहे की गदा उठाकर सेना के बीच में खड़े हो गए और बोले, हे शस्त्र चलाने में चतुर हाथ रखने वाले दृढ़ संकल्प वाले वीरों, यद्यपि मैं पैदल सैनिक अपने बड़े भाई के साथ आपके सामने खड़ा हूँ, फिर भी आप क्यों उड़ जाते हैं जिसके द्वारा युद्ध भूमि में तुम्हारी रक्षा हो सके। वह दुर्भागी राजा जरासंध हमारे सामने क्यों नहीं आता। उनके ऐसा कहने पर शक्तिशाली राजा दरिद्र हाथ में हल शैल लेकर तांबे जैसी आंखों वाले बलराम की ओर दौड़े जो सेना के बीच में थे और उन्हें संबोधित किया जैसे कोई कृषक बैल को बुलाता है और कहता है, हे राम, हे वधकर्ता, शत्रुओं आओ मुझसे लड़ो। इसके बाद दो शक्तिशाली हाथियों के समान पुरुषों में श्रेष्ठ राम और दर्दा के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बलवानों में अग्रणी बलदेव ने अपना हल दारदा के कंधे पर रखकर उस पर अपनी गदा से प्रहार किया। तब उस गदा से कुचलकर राजा दाराद का सिर कटकर आधा कटा हुआ पर्वत के समान पृथ्वी पर पड़ा। जब राजा दारदा को राम ने मार डाला तो राम और जरासंध के बीच वित्र और महेंद्र की तरह एक भयानक रोकटे खड़े कर देने वाली मुठभेड़ हुई। जब वे दोनों भाई वीर बड़ी बड़ी गदाएं लेकर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरते हुए एक दूसरे की ओर दौड़े तो वे दो पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे। जब वे दो अत्यंत शक्तिशाली वीर जो गदा युद्ध में सर्वाधिक कुशल माने जाते थे क्रोधित होकर एक दूसरे की ओर ऐसे दौड़े
जैसे दो क्रोधित हाथी युद्ध के मैदान में दूर उनकी ओर आ रहे हों। तत्पश्चात हजारों गंधर्व, सिद्ध, संत, यक्ष, अप्सराएं और देवता वहां आए। हे राजन, उस समय गंधर्वों और महान संतों से सुशोभित वह स्वर्ग अत्यधिक सुंदर और चमक रहा था, मानो उसके शरीर पर कलगी लगी हुई हो। जैसे एक हाथी अपने दो दांतों से अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करता है, वैसे ही गदा युद्ध में कुशल उन दो वीरों में से राजा जरासंध ने पूर्वी हिस्से पर और बलदेव ने दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया, और वे दसों दिशाओं में सिंहनाद से चिल्लाकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस मुठभेड़ में योद्धाओं की आवाज़ ताली की तरह सुनाई देने लगी थी, और जरासंध की आवाज़ पहाड़ के हिलने की तरह सुनाई देने लगी थी। जरासंध के हाथ से छूट गई गदा, गदा चलाने वाले में अगड़ी और विंध्य पर्वत पर दृढ़ रखने वाले राम उत्तेजित नहीं कर सके। तब आकाश में जगत के साक्षी मधुर वाणी सुनाई दी, हे राम, हे सम्मान देने वाले, अब और परिश्रम करने का कोई लाभ नहीं है। मगध के राजा को आपके द्वारा नहीं मारा जाएगा, जैसा कि नियत किया गया है। मेरे द्वारा मगध के राजा कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह सुनकर जरासंध विक्षिप्त हो गया, और बलदेव ने भी उस पर वार नहीं किया। तब वृष्णि तथा अन्य राजा युद्ध भूमि में चले गए। इस प्रकार, हे महान राजा, जब बहुत समय तक एक दूसरे को मारने के बाद जरासंध हार गया और भाग गया, और जब अन्य महान रथ योद्धा अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो सेना में सैनिकों की कमी हो गई। वे सब राजा अपने हाथियों, घोड़ों और रथों सहित बाघ द्वारा पीछा किए हुए मृगों के झुंड के समान डर के मारे भाग गए। वह भयानक युद्ध स्थल जब शाही रथ योद्धाओं द्वारा छोड़ दिया गया, जिनके गर्व को अपमानित किया गया था, वह हिंसक जानवरों से भर गया और बेहद भयानक हो गया। हे निष्पाप, शक्तिशाली रथ योद्धाओं के भाग जाने के बाद चेदी के अत्यधिक तेजस्वी राजा यादवों के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए अपने करुष और चेदी टुकड़ियों से घिरे हुए कृष्ण के पास पहुँचे। रिश्ते की डोर से और करीब लाने वाले उन्होंने गोविंद से कहा, हे प्रभु, हे यदुवंशज, मैं आपके पिता की बहन का पति हूँ। आप मेरे लिए स्नेह के पात्र हैं, इसीलिए मैं अपनी सेना के साथ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, मैंने सीमित बुद्धि वाले राजा जरासंध से कहा था कि कृष्ण से झगड़ो मत, युद्ध से विरत रहो, लेकिन जरासंध ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वह अपने अनुयायियों के साथ युद्ध के मैदान में असफल होकर उड़ रहा है। मैंने भी आज उसे छोड़ दिया। वह राजा शत्रुतापूर्वक भावनाओं से रहित होकर अपने नगर को नहीं लौट रहा। वह फिर अपने पापपूर्ण आक्रमण से तुम्हें परेशान करेगा। इसीलिए हे माधव, क्या तुम शीघ्रता से इस स्थान को छोड़ दो, जो मनुष्यों में सबों से भरा हुआ है, शिकारी जानवरों से भरा हुआ है, और भूतों और पिशाचों ने जहाँ आश्रय ले रखा है। आइए हम अपनी सेना और अनुयायियों के साथ करावीरा शहर चले और राजा वसुदेव श्रृंगला से मिले। मैंने तुम्हारे लिए घोड़ों से चलने वाली खंजर, चक्र, धुरी और डंडों से युक्त ये दो गाड़ियाँ तैयार कर रखी हैं। हे कृष्ण, आपका भला हो, आप जल्दी से उस पर चढ़ें और हमें करावीरा के राजा से मिलने चलें। अपने पिता की बहन के पति चेदी राजा के वचन सुनकर जगत गुरु कृष्ण प्रसन्न मन से कहा, अफसोस, हम इस युद्ध की आग से हमला किया गया है, परंतु आपने एक मित्र की भांति स्थान और समय के अनुसार हम पर अपने शब्दों का जल छिड़का है। हे चेदियों में अग्रणी, दुनिया में ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है जो समय और स्थान के अनुसार अच्छे अर्थ और मीठे शब्दों को व्यक्त करता है। हे चेदी राजा, अब आपको देखकर हमें लगता है कि हमें गुरु मिल गया है। हमारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे राजे हमारे मित्र हैं। हे चेदी देव, राजाओं में आप यदुओं के प्रथम मित्र हैं, अतः इसके बाद होने वाले सभी युद्धों का नेतृत्व आपको ही करना चाहिए।
ये दिव्य राजाओं में से जो हमारे पास जीवित रहेंगे, वे चक्र और गदा के इस युद्ध और गोमंत पर्वत पर राजाओं की पराजय का वर्णन करेंगे। जो दिव्य लोक की ओर प्रस्थान करेंगे, वे भी जो इस बारे में सोचेंगे, वे भी जाएंगे। हे चेदी के राजा, आपके बताए हुए मार्ग के अनुसार हम अपने भलाई के लिए करावीरा नगर की मरम्मत करेंगे। तत्पश्चात वे वायु की भांति घोड़ों के बीड़े से खींचे जाने वाले रथ पर चढ़कर 3 अग्नियों के अवतार के समान लंबी दूरी पर चले गए। रास्ते में 3 रातें बिताते हुए वे तीनों दिव्य सदृश वीर चौथे दिन अपने अग्रणी नगर करावीरा पहुँचे और अपने कल्याण के लिए शुभ स्थान में प्रवेश किया। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।